स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। CN24 के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवरिया जनपद में मनबड़ों ने अधेड़ महिला पर किया एसिड अटैक। पिपराई क्षेत्र के जमीनी मामले में दबंगों ने की वृद्ध की हत्या। महाराजगंज में भी दौड़ी सपाइयों की साइकिल। निषाद समाज ने उत्पीड़न के खिलाफ खोला मोर्चा। चिटफंड कंपनी के मालिक की पिटाई से व्यथित उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन और हास्य व्यंग देखकर लोटपोट हुए दर्शक। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। सूबे में महिलाओं के लिए चाहे कितने भी कानून बने, लेकिन महिलाओं पर होने वाले अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनकी बानगी देखने को मिली देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में, जब पेड़ तोड़ने के मामूली विवाद को लेकर गांव की रहने वाली मीरा को दबंगों ने बीती रात धोखे से बुलाकर तेजाब से जलाकर मार डालने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र का नगवा गांव में उस समय कोहराम मच गया जब पेड़ तोड़ने के मामूली विवाद को लेकर गांव की रहने वाली मीरा को दबंगों ने बीती रात धोखे से बुलाकर तेजाब से जलाकर मार डालने का प्रयास किया। गौरतलब है कि 55 वर्षीय मीरा का गांव में ही सागौन के पेड़ों की खेती है, जिसे गांव के ही कुछ दबंगों ने 25 दिन पूर्व काट लिया। जब मीरा ने इस बात की शिकायत पुलिस को की तो दबंगों ने जान से मारने की नीयत से मीरा को बीती रात धोखे से सुनसान जगह पर बुलाया और उस पर तेजाब डाल दिया, जिससे मीरा गंभीर रूप से झुलस गई। अस्पताल में घायल पड़ी मीरा के पुत्र ज्योतिष ने दबंगों का नाम भी बताया है। हमारे घर सर घटना हुई है 1 महीना पहले। हमारा 28 पौधे टूटे थे सागवान के। उसमें हमारी मम्मी गाली दी थी तो एक जनानी उसको थोड़ा बुरा लगा था। वो बोली कि तुम जाओ, जो करना है वो कर लो। फिर कल रात में वो आई 11-12 बजे। वो रात में हमारे मम्मी को जगा कर ले गई। हम लोग छत पे सोए थे। अब जगा कर ले गई, आधे घंटे बाद पता चलता है कि इनका पूरा शरीर जल गया है। और लेकर गई थी एक हमारे गाँव में पंडित जी हैं, उनके द्वार पे। उनके घर में कोई जगह नहीं था, ये द्वार पे ही उनके घटना हुआ है। कौन ले गए थे, क्या नाम है? उनका नाम है जी राम दुलार पासवान की औरत है। मतलब पेड़ के विवाद में जलाया? हाँ, मतलब पहले का पेड़ का विवाद हुआ था और फिर साहब ये रात में देखिए वही लोग किए हैं। पुलिस ने आपको तहरीर किया है? हाँ। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पी कन्नौजिया का कहना है कि रात में एक महिला भर्ती हुई है जो एसिड बर्न है। जी, रात में एक महिला भर्ती हुई थी जिसका नाम मीरा देवी है, और जैसा कि बताया गया है वो जो संबंधित डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं कि वो एसिड बर्न है। वो हाँ, और करीब 35 से 40% तक का बर्न है। इस बाबत जब पुलिस अधीक्षक से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम छितौनी में 2 समुदाय के परिवारों के बीच हुई मारपीट में सोमवार की सुबह 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। आबादी की जमीन पर नींव खुदाई के दौरान हुई मारपीट में पुरानी रंजिश की हत्या का कारण माना जा रहा है। पिपराइच पुलिस ने दबिश देकर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। आबादी की जमीन पर नींव खुदाई के दौरान हुई मारपीट में पुरानी रंजिश की हत्या का कारण माना जा रहा है। पिपराइच पुलिस ने दबिश के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव में पहुंचे सीओ और एसओ ने फौरी कार्रवाई करते हुए तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। हत्यारोपी फरार बताया गया है, जबकि गांव में मातम का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पिपराइच गांव के पंचायत के आधार पर कुछ दबंग ग्राम सभा की जमीन कब्जा कर रहे थे। पंचायत के मना करने पर भी दबंगों ने बात नहीं मानी। उसी गांव के सम्मानित बुजुर्ग मोहम्मद सफी पर कुदाल से प्रहार किया गया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिपराइच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के 4 सफल साल पूरे होने पर महाराजगंज जनपद में सपा कार्यकर्ताओं ने
साइकिल रैली निकालकर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उत्तर प्रदेश की सरकार को मजदूरों का हितैषी और उत्तम सरकार बताते हुए गगनभेदी नारे लगाए। दुबैली गांव में केसरिया और हरे रंग के लहराते झंडे और साइकिल पर सवार सपा अनुयायी नजर आ रहे थे। कोई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का गुणगान कर रहा था तो कोई मजदूरों के हक अधिकार की पैरवी करता दिखा। मजदूरों को जोड़ने के हर हथकंडे अपनाए गए और मजदूरों की सबसे हितैषी सत्तासीन सपा सरकार को बताया गया। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन कराकर साइकिल व अन्य योजनाएं सरकार द्वारा चलाने की बात कही गई। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। सपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने चिलचिलाती धूप में पानी पी पी कर सरकार की योजनाओं को गिनाया और पुनः सत्ता में लाने के पैतरों पर मजदूरों से अपील भी की। साइकिल जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो 4 साल के अंदर जन कल्याणकारी योजना चला करके प्रदेश के किसानों, नौजवानों, छात्रों के लिए कल्याणकारी काम किया है, उसको हम साइकिल चला करके पूरे गांव तक, घर तक समाजवादी विकास यात्रा के रूप में, साइकिल यात्रा के रूप में माननीय अखिलेश यादव और माननीय नेताजी के निर्देश पर हम साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार 4 साल के अंदर जनता से जुड़ी हुई जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसको लेकर के हम लोग जन जागरण के रूप में निकले हैं। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले निषाद समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि सपा, भाजपा, बसपा व कांग्रेस पार्टी निषाद समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इन दिनों निषाद समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ा है। आए दिन निषाद समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश निषाद ने कहा कि सपा सरकार में निषादों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। बरी में निषादों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसी के संबंध में 28 जो है अप्रैल 28 अप्रैल को ना 28 अप्रैल को जो कार्यक्रम के माध्यम से लोग घटना घटी है, उस घटने में हमारे एक पदाधिकारी को जो है कुछ लोग, क्या नाम है उसका, कमलेश के भाई दुर्गेश निषाद को मार करके बेदम कर दिए। उसी को FIR दर्ज कराने के लिए कमलेश निषाद थाने में गए। थाने में एसओ ने बैठा लिया और बैठाने के बाद जो है जेल में भेज दिया। उसी को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि जो है बेसहारे और इनके ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है, प्रदेश में जुल्म ढाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय काम कर रही है प्रदेश सरकार। और ये प्रदेश सरकार बहुत ही जल्द निषादों के बल पर जो बनी है प्रदेश सरकार, निषाद इनसे अब घबरा गए हैं। निषादों के ऊपर यही जुल्म ढा रहे हैं, दूसरी कोई बिरादरी के लोग नहीं ढा रहे हैं। केवल ये मुख्यमंत्री के ही लोग, यादव ही वर्ग के लोग जुल्म ढा रहे हैं, जिससे निषाद अब इनको मना कर दिए हैं कि यह सरकार जल्द से जल्द हटा दी जाए और इनको जो है फेंकने का काम करेंगे। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के लोग जो 24.75% प्रदेश में निषादों की आबादी है, इनसे अब दूर हो गए हैं। पूर्वांचल के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए लेकर फरार चिट फंड कंपनी के CMD के घर पैसा मांगने गए पीड़ितों को दौड़ा कर पीटा गया, जिसको लेकर पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पीड़ितों का पैसा दिलाने की मांग की गई। पूर्वांचल के कई जिलों व कस्बों में विश्वामित्र इंडिया परिवार नाम की चिटफंड कंपनी ने अपनी ब्रांच खोलकर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। कंपनी का मुख्य कार्यालय कोलकाता व रीजनल कार्यालय गोरखपुर जिले में है, जिसका संचालक मनोज चंद है। कंपनी के कर्मचारियों ने लोगों को 12% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए लौटाने की बात कही, लेकिन साल भर बाद जब खातेदारों ने अपना जमा पैसा लेने संबंधी ब्रांच पर गए तो सभी शाखाओं पर ताला लटका देखकर उपभोक्ता कंपनी के CMD मनोज चंद के घर पर गए,
जहां पहले से तैयार उनके गुर्गों ने इन्हें बुरी तरह से दौड़ा कर पीटा। उनमें से कई घायल हुए, जिनकी सूचना पीड़ितों ने संबंधित थाने पर दे दिया, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रख तमाशा देखने वाली बनकर रह गई। कहीं से न्याय न मिलता देख पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि अपना जमा पैसा लेने जब कंपनी के संचालक के घर गए तो उन्होंने हमें बुरी तरह पिटवाया। परिवार एक संस्था थी जो कि पैसे जमा करती थी और इन्होंने 3-4 साल हम लोग को पैसा दिया। ये रहने वाला मालन पार्क का है और कंपनी इन्होंने कोलकाता से रजिस्टर्ड कराया है। कुसमी जंगल में इन्होंने एक विद्यालय भी बनवाया है और उस विद्यालय के लुभावने दिखा के जनता का लुभाया कि हम अपना पैसा एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल में आपको 12% ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगे। तकरीबन कितने लोगों से पैसा? तकरीबन उन्होंने भारत के 9 राज्यों से पैसा उठाया है। गोरखपुर जिले में कितने पीड़ित होंगे और कितना पैसा? गोरखपुर जिले में कम से कम मान के चलिए 200 करोड़ होंगे, क्योंकि पीपीगंज छोटे कस्बे से ये 4 करोड़ लिए हैं। सिद्धार्थनगर से इनका कम से 50-60 लाख है और गोरखपुर में ऐसा कोई जगह नहीं जो इनका ब्रांच न हो। पैसे वापसी के लिए कि ये क्या कहते हैं? पैसा वापसी के लिए कभी कहते हैं 7 दिन में देंगे, 10 दिन में देंगे। इन्होंने ऐसे 9 महीने तक इन्होंने टाला। कौन है मैनेजर इनका? मनीष चंद्रा नाम है इसका। एक बहनोई है जो पीपीगंज के बनकटवा ग्राम में रहता है, भाई जी, वो भी उसमें जुड़ा था और इस समय कहता है कोई मतलब। सांस्कृतिक संगम सलेमपुर एवं टीच संस्था के तत्वावधान में नाटक सैया भय कोतवाल हास्य व्यंग्य नाटक की प्रस्तुति हुई। मूलतः यह नाटक आज की सरकारी व्यवस्था प्रणाली की जो विसंगतियां हैं उस पर कुठाराघात है। समाज में जाति पाति, भाई भतीजावाद, सोर्स इज फोर्स रूपी विसंगति पूरे समाज को विषाक्त कर रही है। रैंपस स्कूल का रतन थिएटर हॉल दर्शकों से खचाखच भरा रहा और हर किसी की यही प्रतिक्रिया रही कि इस तरह का स्वच्छ मनोरंजन हमेशा होता रहे। प्रस्तुति के अंत में डॉक्टर अंजू मिश्रा, प्रेमचंद श्रीवास्तव और वाई शंकर मूर्ति ने लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रोग्राम कन्वीनर डॉक्टर अंजू मिश्रा ने कहा कि भागदौड़ की जिंदगी में इस तरह के नाटक को देखकर लोगों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। ये हमारी संस्था है टीच टुवर्ड्स एजुकेटिंग एडोलेसेंट चिल्ड्रन हेल्थ। 10 से 20 वर्ष के बच्चों को हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं और एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए हम लोग ने ये नाटक का मंचन किया है, जिससे कि हम बच्चों तक पहुंच सके और उनके मन में हम लोग से जुड़ने की लालसा हो। जब बच्चे हमसे जुड़ेंगे तभी हम उनके लिए कुछ उनको समझा पाएंगे, कर पाएंगे, वो अगर हमसे कन्विंस्ड होंगे तो। मैम आपका नाम क्या पड़ेगा? हम डॉक्टर अंजू मिश्रा है और हमारी इस प्रोग्राम की। एक और सपा के कार्यकर्ता सरकार के सुशासन का ढोल पीट रहे हैं तो वहीं आम आदमी दबंगों के आगे बेबस ही नजर आ रहा है। ऐसी एक घटना गोरखनाथ थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी सुरेश कुमार चौहान के साथ घटी, जिसमें उसी के परिवार और रिश्तेदार समेत कुछ 4 लोगों को मारपीट कर दबंगों ने घायल कर दिया। घटना के 30 अप्रैल की है। ये घटना 30 अप्रैल की है, जबकि अभी तक पीड़ित पक्ष को कोई न्याय नहीं मिला, जिससे आक्रोशित होकर परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी कार्यालय पर भी उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था, जबकि सभी घायल भी वहां मौजूद थे। छोटा सा मामला 15 जून 2015 के 25 जून 2015 को पीड़ित सुरेश कुमार चौहान ने बताया कि घटना वाले दिन उसने दर्जनों बार 100 नंबर डायल किया, लेकिन हर बार उसे बिजी का ही टोन मिलता रहा। हैरानी की बात यह है कि अभी तक मुकामी पुलिस पीड़ित पक्ष का मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही है। मामला यही है साहब, हम हमारे लड़के के साथ भी थे। शादी होने के बाद बहुभोज किए, बहुभोज में ही ये काम हुआ। कुछ ये बच्चे मतलब खाने पीने या कुछ नाच वगैरह में लोग बवाल के आपस में मारपीट कर लिए। हम पूरी कहानी जान भी नहीं पाए। पुराना रंजिश था, कुछ हो सकता है पुराना रंजिश रहा हो। कितने लोग घायल हैं आपको? जी कितने लोग घायल हैं? घायल साहब 3 लोग हैं। तीनों आपके बच्चे हैं? नहीं सर, हमारे रिश्तेदार हैं। स्थानीय थाने में कंप्लेंट किया? स्थानीय थाने पे कंप्लेंट किए? जी सर, ये बवाल हुआ तभी हम 100 नंबर पर फ़ोन किए। हमारा फ़ोन नहीं पहुंच पाया।
उस समय व्यस्त था फोन खाने का, तो हमारे दूसरे कोई लोग चाहे हमारे क्षेत्र के सभासद फ़ोन किए हों या कोई किया हो, तो वो लोग सभासद भी आए, तो वो आए अपना धारम भरम कर दिए। उनके जाने के बाद वो बोले भी कि अब नहीं कुछ होगा, आप लोग जाइए अपना काम करिए। उन लोगों को भी बोले आप लोग जाइए। आप लोगों की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है? नहीं सर, यही तो बात है साहब। क्या कहे वो लोग? पुलिस वाले क्या कहे आपको? 30 तारीख की वो साहब यही हमको बैठा करके हम थाने पर बैठा करके रह गए। अभी होगा तो साहब हम कब तक भूखे क्या नाम है? हमारा सुरेश। अस्थमा दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि यह एक आम धारणा है कि दमा एक छूत की बीमारी है। ये सरासर गलत है। दमा एक आनुवंशिक रोग है जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव दमा के रोगियों में यह रोग पाया जाता है। उन्होंने कहा कि दमा एक फेफड़े की क्रोनिक बीमारी है, अतः जो भी दवाएं इस रोग में दी जाएंगी उनका मुख्य उद्देश्य उन्हें सीधे फेफड़े तक पहुंचाना है। साल जीना एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा। ये WHO के द्वारा ये संस्था मानित है। उसी के वजह से ये बनती है। हर साल ये जीना एस्मा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि इसका कैसे इसके बारे में मरीजों को बताया जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए और कैसे इसको रोकथाम की जाए। इसके वजह से ये हर साल वर्ल्ड एस्मा डे 1 मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। कल पहला मंगलवार है मई का, इसलिए वर्ल्ड एस्मा डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में करीब 300 मिलियन लोग जो हैं दमा के मरीज से पीड़ित हैं और जिसमें 25 यानी कि 2.5 करोड़ जो है वो हमारे भारतवर्ष में। बच्चों में एस्मा ज़्यादा पाया जाता है। 6 से 10 साल के बच्चों में ये कम से कम 6% से ज़्यादा है। नॉर्मल ये 3 से 4% है, बच्चों में 6% से ज़्यादा है। अक्सर देखा गया है कि दमा जो है बच्चों में ज़्यादा होता है। इधर लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 1 डिकेड में दमा का प्रकोप बहुत बड़ा है। तो इसमें स्टडी हुई है कि दमा का प्रकोप इस 10 साल में, पिछले 10 साल में क्यों बढ़ गया। तो देखा गया है कि पिछले 10 साल में जो दमा का प्रकोप बढ़ा है वो ट्रैफिक एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ा है। ट्रैफिक एयर पॉल्यूशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो दमा के मरीजों को एलर्जी के वजह से एलर्जिक दमा का प्रकोप बढ़ाता है और ये ट्रैफिक एयर पॉल्यूशन का असर उनको ज़्यादा होता है। खबरों के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर। खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें अब तक, खबरें आप तक।